हर हर महादेव। हर हर महादेव इसलिए क्योंकि सावन का वक्त चल रहा है और सबकी भगवान शिव में आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और सबको लगता है कि इस कावड़ यात्रा में जो लोग आस्था के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके नंगे पाँव कंधों पर जल लेकर के जाते हैं, उनका भी आदर सम्मान इज्जत होती है। लेकिन इसी कावड़ यात्रा में तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देख करके डर भी लगता है कि जिसकी गाड़ी टूट रही हो सकता है कल को मेरी गाड़ी ना हो, मेरे परिवार वालों की गाड़ी ना हो। अब आपको याद होगा, हाल ही में लखनऊ में कुछ दिन पहले एक बच्चों की स्कूल की वैन कुछ अराजक कावड़िए, जो इसलिए अराजक कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस वैन को तोड़ा। बच्चे डर रहे थे, रो रहे थे, घबरा गए थे। उत्तराखंड में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसे देखकर डर लगता है कि इस गाड़ी में मेरा बच्चा भी हो सकता था, मेरा भाई बहन, परिवार वाले। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छुट्टी है इस वक्त, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो हाईवे है उसे कावड़ियों के लिए खोल दिया गया है, छोड़ दिया गया है। जितना जो चाहे वो कर ले। पुलिस वाले किनारे हैं और पुलिस वाले किनारे भी हैं, और साथ ही साथ पुलिस वाले कावड़ियों को बताने समझाने कि भाई आप कानून का पालन करें, जो आपके लिए रूट बनाया गया उसी रूट में चलें। डीजे की आवाज़ तय की गई है, उसी आवाज़ में ही डीजे बजाएं। डीजे और कावड़ की हाइट तय की गई है, उसी हाइट के हिसाब से ही कावड़ ले जाएं। ये सब पुलिस का काम है। अगर कोई उपद्रव करे कावड़ यात्रा में तो उसकी गिरफ्तारी हो, मुकदमा हो, ये पुलिस का काम है। लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि इस कावड़ यात्रा में पुलिस वाले अपना काम भूल करके अपने मास्टर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या मेरठ, क्या मुजफ्फरनगर, क्या सहारनपुर, तमाम जगहों पर पुलिस वाले कावड़ियों पर खुद फूल बरसाते नजर आए, प्रणाम करते नजर आए, जय जयकार करते नजर आए। तो जब पुलिस वाले इस तरीके की वर्दी में ऐसा आप काम कर रहे हैं, वर्दी में जब ऐसा काम कर रहे हैं कि आप फूल बरसा रहे हैं या किसी का कोई पैर दबा रहा है कावड़िया का, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका इकबाल कम होगा। आप करिए, ड्यूटी करिए, शाम को आइए, सेवा करिए। लोग करते हैं सेवा, फूल बरसाते हैं, पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, पैर दबाए जाते हैं, खाने का इंतज़ाम किया जाता है। ये सब कुछ कावड़ यात्रा में किया जाता है। लेकिन वर्दी में आप जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंचे थे कल, और उन्होंने कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर से भी बरसाए, फिर ऐसे भी बरसाए, और पूरी हिदायत दी गई प्रशासन को कि कावड़ियों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कुछ बयान भी दिए, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस मेरठ में ये मुख्यमंत्री जी ने पुष्प वर्षा की कावड़ियों पर, जिस मेरठ में मुख्यमंत्री जी ने सारे बयान दिए, उसी मेरठ में कुछ दिन पहले इन कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों को पीटा था। वैसे उस वक्त मेरठ के कप्तान ने बयान दिया कि नहीं, वो बीच बचाव में हो गया, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज की गई। अगर बीच बचाव भी पुलिस वाले कर रहे हैं तो क्या पुलिस वालों को पीट दिया जाएगा? पुलिस वालों को मारा जाएगा? पुलिस वालों को अभद्र गंदी गालियां दी जाएंगी? अगर कुछ लड़कियों ने गंदी गालियां दी जेनजी प्रोटेस्ट में, वो कोई उसको नहीं कह रहा है कि वो ठीक है, तो जो गंदी गालियां दी जा रही हैं पुलिस वालों को या पुलिस वाले दे रहे हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। कावड़ यात्रा में पुष्प वर्षा करना, कावड़ियों को, मतलब कभी कभी तो ये लगता है ना कि आपसे कहा गया कि आप झुकिए, आप लेट गए हैं। कभी कभी उत्तर प्रदेश पुलिस को देख करके ऐसा ही लगता है। अच्छा, ये सब सेवा करते हैं कावड़ियों की, या सेवा करने का नाटक करते हैं क्योंकि इनको हो सकता है कि अपना प्रमोशन चाहिए, गुड बुक्स में आना है मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि जो डीजीपी करेंगे, जो मुख्यमंत्री करेंगे, वही तो नीचे पुलिस देखेगी और करेगी। उनको पता चल गया कि हमारे बड़े अधिकारी जब
एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी कावड़ियों के पैर दबाने में, फूल डालने में बिजी हैं वर्दी में, तो हम भी ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि ये तो अच्छी बात है। और इसे करने से अगर हम गुड बुक्स में आते हैं तो वेल एंड गुड। पुलिस वाले मार खाते हैं तो खाते रहें, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उठते रहें, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर भी कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार के किसी भी कावड़िए को आपने उत्तर प्रदेश में तो कम से कम गिरफ्तार होते हुए नहीं देखा। वैसे कई जगह ये भी तस्वीर आई कि पुलिस वाले जो डीजे हैं वो माप भी रहे थे कि हाइट ज़्यादा तो नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है। गाड़ियाँ भी टूटी हैं, पैर भी टूटे हैं। पहले गाड़ी तोड़ी गई, फिर पैर तोड़ा गया, हरिद्वार में हुआ। उत्तराखंड में चूँकि जो मान्यता है उसके मुताबिक ये कावड़ यात्रा जो है शुरू होती है सावन में, और तमाम कावड़ यात्री अपने अपने शहरों से हरिद्वार जाते हैं, वहाँ गंगा जल लेते हैं और फिर गंगा जल लेकर के अपने अपने शिव मंदिरों में जाकर के जिसकी जहाँ श्रद्धा आस्था है वहाँ पर वो गंगा जी का जल भगवान शिव में अर्पित किया जाता है। ये मान्यता है। अब पूरा वो रूट दिल्ली से लेकर के हरिद्वार में कावड़ियों को के लिए छोड़ दिया जाता है, हाईवे बंद कर दिया जाता है। आप कहीं कोने में सड़क पर नमाज नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो पर क्या सड़क पर ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी इजाज़त दी जा सकती है? सड़क पर अगर नमाज हो गई तो उन लोगों पर मुकदमा होता है। यहाँ पुष्प वर्षा होती है। तो प्रायोरिटीज़ तो उत्तर प्रदेश में सरकार की और पुलिस की पूरी तरीके से क्लियर है। चिंता हमें इस बात की है कि ये कहीं ना कहीं कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो कावड़ियों के रूप में आते हैं और माहौल ख़राब करते हैं। उनका मन बढ़ जाता है, उनका मन बढ़ जाता है। और मुख्यमंत्री जी बयान भी देते हैं कि भाई पहले देखिए ये होता था, अब हम ये कर रहे हैं, पहले देखिए ऐसा किया जाता था, अब हम ये कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश को उम्मीदों का प्रदेश कहा जा रहा है। तमाम इन्वेस्टर समिट हुए हैं, उसको लेके कहानियां भी हुई हैं कि एमओयू साइन हो जाते हैं कि इतने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 2 साल 3 साल बाद देखा ज़ीरो। तो अखबारों की हेडलाइन तो बनती है, लेकिन जो एमओयू साइन होते हैं, जो समझौते होते हैं, वो उनको ज़मीन पर अमल पर लाए जाने में बहुत वक्त लगता है या फिर होता ही नहीं है। हमारे ख्याल से 3 या 4 इन्वेस्टर समिट हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इस पर भी हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और करेंगे, और जल्द लेकर के तथ्य आएंगे आपके सामने कि जितने एमओयूज़ हुए हैं उसमें कितने ज़मीन पर क्रियान्वयन होकर के इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। शायद उसकी संख्या ना के बराबर होगी। खैर, अब उत्तर प्रदेश में की मौजूदा तस्वीर ये है कावड़ यात्रा। हाईवे बंद है। अगर आप देहरादून जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर जा रहे हैं या उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए। कल सोमवार है, बहुत और भीड़ होगी और भीड़ बढ़ती जाएगी। आपकी गाड़ी अगर किसी से टक्कर हो गई, किसी कावड़िए को लग गई, तो आपकी गाड़ी भी नहीं बचेगी। हो सकता है कि आपके हाथ पैर की हड्डियां भी ना बचें। तो बम भोले करिए, घर पे भगवान की आराधना करिए। अगर आप भी कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल होइए। लेकिन तकलीफ दिक्कत इस बात की है कि जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, वही पुलिस वर्दी में जो कर रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ दे है, क्योंकि इस मुल्क में संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और उस बराबरी के अधिकार में किसी एक धर्म के लोगों के साथ अलग बर्ताव और किसी धर्म के लोगों के साथ अलग बर्ताव जायज़ नहीं है। सुनिए कि मुख्यमंत्री जी जब कल मेरठ पहुंचे थे तो उन्होंने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की और क्या कुछ कहा। और फिर इनको सुनने के बाद आप अपने आप से भी पूछिए कि क्या जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो जायज़ है। हरिद्वार में अर्जी की पेड़ी से गंगा जल लेकर के शिव भक्त कावड़ यात्री अपने
अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते थे, सभी पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्तगण इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहाँ मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरठ में प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं।